पशुपालक भाइयों का एक बार फिर से डेयरी फार्म यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, इंडिया में जो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है पशुपालन के क्षेत्र में देखा गया है और वो एक बहुत बड़ी समस्या है जिसकी तरफ हमें गौर करना चाहिए। समस्या वो है कि ज़्यादातर पशुपालकों के पास जो ब्रीड है, जो इतनी अवेयरनेस नहीं होने की वजह से वो ऐसी ब्रीड होती है, क्रॉस ब्रीड या इंडिजीनियस देसी ब्रीड की बात करें तो उनके भी कैरेक्टर पर्टिकुलर ना तो साहिवाल के होते हैं ना गिर के। मतलब कि इंडिजीनियस ब्रीडिंग जो होनी चाहिए उसमें भी 2 या 3 ब्रीड के लक्षण उनके पास जो अवेलेबल पशु होते हैं उनमें दिखाई देते हैं। तो ना वो इंडिजीनियस ब्रीड होती है प्योर, ना एचएफ या जर्सी में भी पर्टिकुलर उसके भी सिंबल नहीं दिखे जाते। और ऐसे पशुपालकों की बात की जाए खास तौर के तो वो प्रतिदिन दूध उत्पादन की बात की जाए तो जब पशु उनका नया नया ब्याया हुआ होता है, मतलब कि अर्ली लैक्टेशन में, तभी भी वो 4 से 5 लीटर से लेके 7-8 लीटर तक ज़्यादा से ज़्यादा मिल्क ले पाते हैं। मतलब कि दिन का आप समझो तो वो अभी भी 6 लीटर से लेके 15 लीटर मिल्क उत्पादन में फंसे हुए हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो ब्रीड परफेक्ट ना होने की वजह से, या तो उन ब्रीड में 2 या 2 से ज़्यादा ब्रीड के सिंबल देखे जाते हैं, तब जाके ये सब दिक्कतें होती है और वो ब्रीड, वो एनिमल अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पा रहा। तो आज के वीडियो में बात मेन ये है कि अगर आपके पास कम रिसोर्स है और आप पशुपालन कर रहे हो और ज़्यादा डिजिटल फैसिलिटीज़ आप अपने डेयरी फार्म में नहीं कर सकते, आप सक्षम नहीं हो, तो ऐसे में आपके पास जो भी एनिमल है वो एनिमल में अपना फ्यूचर सेट करना है और आगे जाके अच्छी इनकम जनरेट करना चाहते हो, तो किस तरह से हम अपने डेयरी फार्म को शिफ्ट करें और कौन सी ब्रीड में कदम बढ़ाए। तो हमारे हिसाब से जर्सी इसमें बहुत ज़्यादा सूटेबल होगी। तो ऐसा ही एक बुल है, ये बुल पर्टिकुलर जो लोग 10 से 15 लीटर मिल्क में फंसे हुए हैं, प्रतिदिन दूध उत्पादन की बात कर रहे हैं हम, उनके लिए ये खास होने वाला है। तो जो फर्स्ट जनरेशन पे काम कर रहे हैं उनको ये बुल कहाँ पे हेल्प करेगा उसकी डिटेल्स में बात करेंगे वीडियो में आगे। और इसी बुल के साथ अगर फर्स्ट जनरेशन में शुरुआत अगर आप करते हो तो आगे जाके भी क्या क्या बेनिफिट मिलने वाले हैं वो सब वीडियो में बताया जाएगा। तो शुरू करते हैं वीडियो दोस्तों, ज़्यादा वक्त ना लेते हुए। तो सबसे पहले ये बुल की फ़ोटोज़ है। बुल नेम है ऑस्कार, बुल आईडी है JY40203 40203। बोवी के डेनमार्क से इसे इंपोर्ट किया गया हुआ है। ये बुल के जो हाईलाइटेड पैरामीटर है उसमें ये फर्टिलिटी में इम्प्रूवमेंट कर रहा है, बीटा कैसिन इसका A2 है, हेल्थ में भी अच्छा खासा इम्प्रूवमेंट कर रहा है। बात करते हैं इसकी पेडिग्री डिटेल की, तो विजे जेफी, डीजे हल्क और डीजे लिरस्क का ये क्रॉस है।
बात करते हैं इसके सायर्स की। तो विजे सो एंडरमो एली जूजेपी। डैम नंबर्स में दिया गया है 01404703 मैटरनल ग्रैंड सायर है डीजे हल्क। मैटरनल ग्रैंड डैम है, वो भी नंबर में दी गई हुई है 01404702 मैटरनल ग्रैंड डैम सायर है, मतलब कि इसका परनाना डीजे लिरस्क। तो ये इसकी पेडिग्री डिटेल है। पेडिग्री डिटेल आपको फर्स्ट जनरेशन से ही एकत्रित करके रखना होता है, आगे जाके इनब्रीडिंग ना हो। हमारे सभी वीडियो में इनब्रीडिंग से होने वाले नुकसान के बारे में भी बताया गया हुआ है, तो ये आपको लिस्टिंग करना होता है। बात करते हैं इसके डैम के बेस्ट लैक्टेशन डिटेल की। तो यहाँ पे देखिए 7446 लीटर मिल्क इसकी मदर ने दिया हुआ है, और फैट खास करके तो 6.84, जो कि तकरीबन 7 के करीब फैट इसकी मदर में पाया गया हुआ है। तो फैट के मामले में ये बुल का कोई तोड़ नहीं है। जो पशुपालक भाई अपना मिल्क सोसाइटी या कोऑपरेटिव सोसाइटियों में दे रहे हैं, और जिनको भी अपने मिल्क का रेट फैट और एसएनएफ के बेस पे मिल रहा है, उनके लिए ये पैरामीटर को ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि अगर आप बुल सिलेक्शन में मिल्क के कंपोनेंट्स पे ध्यान नहीं दोगे तो आगे जाके आप ब्रीडिंग करके भी प्रॉफिट लेने में थोड़े बहुत पीछे रह जाओगे। तो ये पैरामीटर बहुत अच्छा है। प्रोटीन की बात की जाए तो 4.55, जो कि काफ़ी ज़्यादा देखा गया है। ज़्यादातर इतना प्रोटीन नहीं मिलता मिल्क में। ये आप दूसरे बुलों के जब डेटास देखोगे अच्छी कंपनियों के महंगे सीमनों में, तो भी ये प्रोटीन ये बुल की मदर्स में जो देखा गया ऐसा डेटा आपको नहीं मिलेगा। फैट लैक्टेशन का मिला है 509 kg, प्रोटीन 339 kg मिला हुआ है। तो ऑल ओवर मदर्स का डेटा बहुत अच्छा है। तो बुल के जो जीन्स ट्रांसमिट होते हैं आने वाली जनरेशन में 50 या 70% तक, उसमें बुल की मदर्स का भी डेटा ट्रांसमिट होने की संभावना बनी हुई होती है। तो उस हिसाब से अच्छी मदर का बुल अगर आप सिलेक्ट करोगे तो इम्प्रूवमेंट में अच्छे रिजल्ट मिलने की संभावना बढ़ जाती है। तो बात ये है। अब बात करेंगे हम CDCB का जो 2021 में डेटा मिला हुआ है उसकी। तो बीटा किशन ये बुल का A2 है, जो कि अच्छी बात है। मिल्क ये 767 kg इंक्रीज कर रहा है। तो ये ऐसा नहीं समझना चाहिए कि ये मानो कि हमारी काऊ 1500 या 2000 या 2500 लीटर तक लैक्टेशन में दे रही है, तो उसमें सिर्फ ये 767 kg ही इंक्रीज करेगा, ऐसा नहीं होता। उसमें ये बुल की जिस ईयर में एवरेज निकाली हुई होती है, जैसे कि ये 2016 का डेट ऑफ बर्थ वाला बुल है, तो 2020 की आसपास में जो भी जर्सी की जो डेनमार्क में एवरेज होगी, तो एवरेज में ये प्लस है, एवरेज के अबव ये प्लस कर रहा है। तो उस हिसाब से उसका जो लैक्टेशन मिल्क निकलता है, और उसमें से उसकी जो रिलायबिलिटी होती है 70% तक जीनोमिक बुल की होती ही है, मिनिमम 75।
तो उस हिसाब से ये मिल्क ट्रांसमिट करता है। तो डेटा रीड्स करते वक्त ये पैरामीटर्स को इस तरह से हमें समझना होता है, ना कि इसको सीधा ही मिल्क इंक्रीज इतना ही होगा, उस तरह से नहीं देखा जाना चाहिए। फैट भी जो एवरेज होता है लैक्टेशन का, उसमें ये 48 kg प्लस है, और प्रोटीन में भी 30 kg का एवरेज से अबव मिल रहा है। तो तीनों पैरामीटर्स में अच्छा खासा इम्प्रूवमेंट कर रहा है जीनोमिकली ये बुल। प्रोडक्टिव लाइफ एवरेज से 1 महीना ज़्यादा मिलने वाली है। डॉटर प्रेगनेंसी रेट 3.0 है। हिपर कंजप्शन रेट प्लस 3.4 है। काउ कंजप्शन रेट प्लस 4 है। तो फर्टिलिटी में कोई दिक्कत नहीं आने वाली। तो उसी वजह से हमने बताया हुआ था कि आपके लिए जो हल्के फुल्के और क्रॉस ब्रीड या बॉडी वेट में कम है, ऐसे कोई भी एनिमल है, और अगर आप अपने डेयरी फार्म को एक अच्छी दिशा में शिफ्ट करना चाहते हो, तो ये बुल फर्टिलिटी में, फैट में अच्छा खासा वर्क कर रहा है। तो ये इसकी हेल्थ और फर्टिलिटी ट्रेड्स की हमने बात की। कन्फर्मेशन ट्रेड की बात की जाए तो स्ट्रेचर इसका 0.90 टॉल रहने वाला है। स्ट्रेंथ की बात की जाए तो प्लस 0.10 स्ट्रॉन्ग मिलने वाली है। डेयरी फॉर्म माइनस में है हल्की सी 0.20। रम्प एंगल प्लस 0.20 है। थर्ल विड्थ 0.10 है, ये नैरो है। रियर लेग साइड की बात की जाए तो एवरेज है। फुट एंगल की बात की जाए तो प्लस 1.10 है। फोर अडर अटैचमेंट की बात की जाए तो प्लस 0.30 है। रियर अडर हाइट की बात की जाए तो वो भी एवरेज है। रियर अडर विड्थ की बात की जाए तो प्लस 0.10। अडर क्लैप्ट की बात की जाए तो माइनस में है, तो वो है -0.80। अडर डेप्थ की बात की जाए तो प्लस 0.50। फ्रंट टीथ प्लेसमेंट -1.20 है, और टीथ लेंथ की बात की जाए तो लॉन्ग है, +1 है। तो ये थे बुल के कन्फर्मेशन ट्रेड की डिटेल। और ये कन्फर्मेशन ट्रेड आपके पास जो एनिमल है उस हिसाब से तो बहुत इम्प्रूवमेंट करने ही वाले हैं। ज़्यादातर अगर आप फर्स्ट जनरेशन से ब्रीडिंग शुरू कर रहे हैं तो ये बुल आलामाड़ी सीमन स्टेशन का है, और ये इसकी कॉन्टेक्ट डिटेल मेंशन की गई हुई है। और इसकी प्राइस की बात की जाए तो 50 रुपये से लेकर 170 तक में आपको ये बुल मिल सकता है। आपके वहाँ के डिस्ट्रीब्यूटर तक पहुँचने में उसमें कौन सी कॉस्ट लगती है वो सब मैटर करता है प्राइस में। और ये एक जीनोमिक अच्छा बुल है, तो ज़रूर इसको यूज़ कीजिए। और वैसे भी एसएचजी के सभी बुल की प्राइस 30-35 रुपये से लेके 170 तक होती है। उसके सबसे महंगे बुल भी 170 रुपीज़ से ज़्यादा के नहीं होते। तो कॉस्ट तो उसके जो ज़्यादा से ज़्यादा है वो भी अदर कंपनीज़ की कंपैरिजन में आपको बहुत ही कम होती है। तो कॉस्ट एसएचजी का सीमन यूज़ करने में किसी भी पशुपालक के लिए मैटर नहीं करेगी, क्योंकि वैसे भी ये सस्ता और अच्छा होता है, क्योंकि गवर्नमेंट इंक्लूडेड ये संस्था है। तो ज़रूर इसका यूज़ कीजिए। और ये बुल मिल्क और फैट और फर्टिलिटी सभी के अंदर अच्छा खासा इम्प्रूवमेंट कर रहा है। तो अपने डेयरी फार्म को अगर आप एक नई दिशा देना चाहते हो तो ये बुल आपके लिए परफेक्ट चॉइस होगा। आने वाले वीडियो में भी फैट के हिसाब से एक अच्छा और जर्सी बुल के बारे में डिटेल दी जाएगी। तो फिलहाल वीडियो में इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।